क्या तुमने कभी भूख देखी है? मैंने देखी है। एक ऐसी भूख जो पेट में नहीं, आत्मा में लगती है। मैं अश्वत्थामा हूं और मेरे पिता द्रोणाचार्य दुनिया के सबसे महान गुरु थे। उनके चरणों में बैठकर कई राजकुमार धनुर्विद्या सीखा करते थे और उनका अपना बेटा दूध के लिए रोता था। एक दिन एक दिन मैंने मां से कहा, मां, मुझे भी दूध चाहिए। मां मुस्कुराई और आटे को पानी में घोलकर बोली, ले बेटा, दूध पी ले। मैं भी वही दूध पी लिया। उस दिन उस दिन मेरी मां ने भी कुछ पिया था और वो थे उसके आंसू। कहते हैं कि हर बेटा अपने पिता की तरह ही बनना चाहता है। मैं भी चाहता था, लेकिन मैं अपने पिता की तरह महान नहीं बन पाया। मेरे पिता ने पूरी दुनिया को हथियार चलाना सिखाया, लेकिन मुझे अपने क्रोध को कैसे हराना है ये ही नहीं सिखा पाए। और शायद इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। और फिर कुरुक्षेत्र आया। धरती कांप रही थी, रिश्ते टूट रहे थे और इंसान अपने ही लहू में फिसल रहे थे। मैं भी लड़ रहा था, अपने पिता के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। फिर अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया! अश्वत्थामा मारा गया! उस दिन नाम मेरा लिया गया था, पर मौत एक हाथी की हुई थी। उस अधूरे वाक्य ने मेरे पिता की सांसें छीन ली। उन्होंने हथियार डाल दिए। उस अधूरे वाक्य को उन्होंने सच मान लिया और उनकी हत्या कर दी गई। उसी दिन से मैं भगवान से नफरत करने लगा। मेरे पास कृष्ण आए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दया भी नहीं थी, बस सत्य था। वो मेरे पास आए और बोले, तुमने युद्ध नहीं, मानवता हारी है, इसलिए तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगा। तू जिएगा जब तक समय नहीं थक जा। उस वक्त मुझे ज्ञान हुआ कि हर सजा मौत नहीं होती। लोग चाहते हैं कि मृत्यु कभी आए ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। एक दिन तुम्हारी मां भी बूढ़ी होगी और चली जाएगी।
तुम्हारे पिता भी तुम्हें इस दुनिया में एक दिन अकेला छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हारे दोस्त तस्वीर बन जाएंगे। शहर बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी और तुम सिर्फ देखते रह जाओगे। क्या यही अमर होना है? तुम जियोगे तो जरूर, लेकिन खाली हाथ। सब कुछ खो चुके होगे तुम। आज अगर किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तो उससे बदला लेने से पहले मेरी आंखों में देखना। एक रात का गुस्सा मुझे हजारों साल तक की सजा देकर चला गया, क्योंकि क्रोध अपने दुश्मन को नहीं, सबसे पहले अपने मालिक को ही जलाकर राख कर देता है। यदि आज मेरा समय पीछे लौट जाए तो मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा, मैं अपने गुस्से को ही रोक लूंगा। क्योंकि जब इंसान अपने क्रोध से हार जाता है तो पूरी दुनिया जीत कर भी वो सब कुछ हार चुका होता है। लोग तो कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहा है। मैं नहीं जानता कि ये सच है या सिर्फ लोक विश्वास, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो व्यक्ति अपने किए पे हर दिन पछताता है, वो अपने अंदर एक अश्वत्थामा को लेकर घूम रहा है। मैं अश्वत्थामा हूं और मेरी सबसे बड़ी इच्छा जीवन नहीं, शांति है।